नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। एक ऐसा यूनिक शो जो मीडिया पर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण बिल्कुल साफ है क्योंकि कोई सत्य के साथ नहीं है, सब अपने हितों के साथ है। सत्य के साथ मैनिपुलेशन, मिक्सिंग, गड़बड़, झाला, झूठ, प्रपंच सारी दुनिया में फैला। कोई नई बात नहीं, नई बात है जो हमारा शो है, वही नई बात है। सत्य के पथ पर चलना अत्यंत दुष्कर कार्य है। सत्य का समर्थन करना इतना ही दुष्कर कार्य है, लेकिन सबसे दुष्कर कार्य है सत्य बोलना। हमारे साथ जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है, वो सत्य की चुनौती है जिसमें सत्य बोलने वाले लोगों की हम प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। आज ऐसे ही एक हमारे महत्वपूर्ण अतिथि जिन्होंने सत्य की चुनौती को स्वीकार किया है, बरेली के श्री अमित अग्रवाल जी, जिन्हें हम अमित सर कहेंगे क्योंकि वो मैं कहूँगा वो शिक्षाविद हैं और बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि उनका व्यवहार, उनके पढ़ाने का ढंग लोगों को बहुत पसंद आता है। मेरे साथ मेरी को-होस्ट है प्रीति सक्सेना। प्रीति, प्लीज़ कंटिन्यू। धन्यवाद पारिजात। रेडियो हिंदुस्तान के इस मंच पर सत्य की चुनौती कार्यक्रम में दर्शकों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे अतिथि अमित जी हैं, जिनका मैं बहुत तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। नमस्कार अमित जी। और थैंक यू सो आप मच। आपसे हम लोग 33 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आप कम से कम 5-7 क्वेश्चन के लिए मना कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। और अगर आप चाहें, हम तो अनुरोध करेंगे कि आप सारे प्रश्न का जवाब दीजिए, लेकिन आपको ये स्वतंत्रता होगी कि आप नहीं कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन। जी, और इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें, सवालों का सिलसिला प्रारंभ करें, एक छोटा-सा अनुरोध है अमित जी आपसे, क्योंकि सिर्फ़ वो औपचारिकता है, क्योंकि यहाँ पर इस मंच पर आप आए हैं तो हमें विश्वास है आप सत्य ही कहेंगे, ताकि सत्य का संदेश सारी दुनिया में जाए। एक छोटा-सा आपसे निवेदन है, कृपा कर आप ये अवश्य कहें कि मैं अपने हृदय पर हाथ रख कर कहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के कहता हूँ, जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि जो कहूँगा सच ही कहूँगा। बहुत अच्छा। तो प्रीति, प्लीज कंटिन्यू। अमित जी, आप अपने जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य, कोई जुड़ी हुई कहानी अपने जिंदगी की, या अपने व्यवसाय के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग इंतजार करते हैं। जी। वेल, अब रोचक लाइफ में किसी की क्या होता है, ये तो उसकी लाइफ में जो साथ होता है वो बता सकता है कि उसको क्या उसके अंदर ऐसा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दूसरी चीज, टीचिंग इज, ये व्यवसाय नहीं है मेरे लिए, कभी व्यवसाय नहीं रहा। वो अलग बात है कि उसके थ्रू जो भी मॉनेटरी चीजें आई लाइफ में, बट दे वर नेवर द अट्रैक्शन पॉइंट फॉर मी। क्वालिफिकेशन मेरी एमबीए थी, आई वाज इन अ कॉर्पोरेट जॉब, आई वाज अब्रॉड, लेकिन टीचिंग जो था दैट वाज अ, बचपन से इट वाज अ हॉबी फॉर मी, इट वाज अ पैशन फॉर मी, इट वाज समथिंग जहां मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता था। और जितनी देर, अगर दिन में अगर 3 घंटे पढ़ाया तो उससे जो एनर्जी मिली, उससे ज्यादा एनर्जी तब मिलती थी जब दिन में 10 घंटे पढ़ाया। तो ये कभी मेरे लिए ना तो कोई काम रहा है, ना कोई व्यवसाय रहा है, ये मेरे लिए मेरी लाइफ है। अब उसके साथ अब जो चीजें हो जाती हैं वो उतना अच्छा है। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। आपने बताया कि आप जो कर रहे हैं उससे आप हृदय से जुड़े हैं और आपको उसमें आनंद आता है। आप व्यवसाय की दृष्टि से उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसमें अपने जीवन का आनंद ढूँढ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। तो पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप अपने माता-पिता का परिचय दें, बताएँ उनका शुभ नाम, आप कहाँ से हैं ओरिजिनली? माता-पिता आपके आई मीन ऑब्वियसली पापा जॉब में होंगे, तो मम्मी भी क्या वर्किंग थी, ये भी हमें बताएँ? वेल, I belong to a very ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ आगरा। जी। हमारे, अगर आगरा में आपने एक नाम सुना हो, पंछी पेठा स्टोव,
बहुत अच्छी थी, सारी जिनका दुनिया ने सुना। जी। हाँ, तो हमारे दादाजी और परदादा जी का जो बिजनेस था और जो पंछी जो था वो सारा मैन्युफैक्चरिंग हम लोग एक ही जगह करते थे, जिनकी ब्रांडिंग कुछ स्टॉक की पंछी के नाम से होती थी, कुछ हम लोगों के अपने ब्रांड्स थे उनसे होती थी। और एक पूरी एक जॉइंट फैमिली थी हमारी, और उसमें मेरे पिता श्री विनोद कुमार अग्रवाल, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। उन्हें बचपन से वो दुकानदारी और वो बनिया वाला, वो लालाओं वाला वो लाइफ स्टाइल कभी पसंद नहीं था, एंड ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट राइट फ्रॉम हिज बिगनिंग। और जिस समय शायद 10th करना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, ही वाज अ मेरिट होल्डर। उसके बाद 12th के साथ साथ ही क्वालिफाइड फॉर आईआईटी रुड़की यूनिवर्सिटी, जो उस समय के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट थे, वहाँ से ही डिड हिज केमिकल इंजीनियरिंग। अरे वाह! एंड उसके बाद उस टाइम जॉब करने के बाद देन कहीं ना कहीं वो होता है कि वो बिजनेसमैन वाला डीएनए जो होता है, जी। वो उनके अंदर आ गया। तो ही सेटअप हिज ओन फाउंड्री इन आगरा। उस समय आगरा वाज अ मेजर हब इन अर्ली 70s, जहाँ ये फाउंड्री उद्योग शुरू हुए थे, जो बिग आयरन होता है उसकी कास्टिंग करके ऑटो पार्ट्स और ये सब बनते थे। तो ही स्टार्टेड अ फाउंड्री ओवर देयर। लेकिन वही था कि ही वाज ऑल अलोन फैमिली में, और कोई उस समय उनका साथ देने के लिए नहीं था, उनके भाई या कोई और रिश्तेदार, कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। तो जैसा अक्सर होता है, एक स्टेज के बाद वो चीजें उस हिसाब से नहीं चल पाई। फिर ताजमहल की वजह से, क्योंकि फाउंड्री के अंदर पूरा कोयले का होता था, उससे काफी धुआं निकलता था जब लोहे की कास्टिंग होती थी। तो वो धीरे धीरे वो गवर्नमेंट ने इतने बैन लगा दिए वहाँ, तो फाउंड्री उद्योग खत्म हो आगरा से। तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे अपने छोटे मोटे वो बिजनेस करते रहे। Mother, she is a postgraduate in economics as well as English literature, along with BA from Ajmer. वाह! वाह, और वाह! क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी बहू थी, तो she always decided to be a homemaker rather than a professional. जी, 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 जी। अ, वही उन्होंने पूरी लाइफ मतलब हम लोगों की एजुकेशन वगैरह के लिए बताया। शी वॉज द मोस्ट कंसर्न पर्सन। और वो एक ट्रेडिशन चला के, देन आई वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ माय अरे पेरेंट्स। वो धीरे धीरे फिर वही चीज है, वो इधर भी एक्सपेक्टेशन नहीं, तो थोड़ा डीएनए था कि मदर को शुरू से टीचिंग का बहुत शौक था। तो वो टीचिंग वाला वो शौक उनका आ गया, और वो मैथ्स का डीएनए था वो फादर का आ गया, वो कनेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छी बस बात है। बचपन से, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कजिन्स थे, तो उनकी मैथ्स पढ़ाने से, क्योंकि उस समय कोई टीचर्स बाहर के नहीं होते थे, घर के ही लोग पढ़ाते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन जो उन सब लोगों के ये स्टडीज देखते थे। वहां से वो सिलसिला जो शुरू हुआ, तो क्योंकि बहन भाइयों को पढ़ाना शुरू किया, तो वो स्टूडेंटों के अंदर भी मुझे कभी किसी और का बच्चा नहीं दिखता है। मुझे अपने ही बच्चे, अपने ही बहन भाई, अपने ही बेटे, अपनी ही बेटियां दिखती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे लिए न काम है न व्यवसाय है, वो मेरे लिए एक पारिवारिक समय होता है, जो मैं जितना ज्यादा हो सके उतना बिताने की कोशिश करता बहुत अच्छी सोच है ये। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम को इतनी लगन, इतना एंजॉयमेंट के साथ करते हैं। हूँ। मैं इससे फिर क्या? कह रहा हूँ मैं फिर कह रहा हूँ बेटी जी, ये काम नहीं है, ये एक पारिवारिक समय है, पारिवारिक दायित्व है। और जिस तरह से आप सभी लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना पसंद करते हैं,
उसी तरह से ये सब मेरे लिए एक परिवार की तरह होता है, जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करता हूँ। बहुत जी। सेकंड क्वेश्चन है अमित जी आपसे, अमित सर, कि बचपन में आपके मित्रों की याद होगी आपको शायद, अगर याद है तो बताइए कि कोई ऐसा मित्र था जो आपको बिगाड़ना चाहता हो, कि आप इतने अच्छे हैं और ये कमी आ जाए, ऐसा कुछ? बचपन से मेरे मित्रों में मेरी दादी नहीं है और मेरे फादर है, जी। और अकॉर्डिंग टू माय वाइफ मुझे मेरे फादर ने ही सबसे ज्यादा बिगाड़ा है, अगर मैं कहीं से बिगड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर तरह की आज़ादी दी मुझे, और वो जो होता है ना एक हमेशा, मतलब अगर मैं कहीं अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल में होता था, कॉलोनी में होता था, तो हमेशा मुझे डॉन बना के रखा उन्होंने। डॉन इन द सेंस कि मतलब झुकना नहीं है किसी के आगे, बहुत अच्छा। टेक योर स्टैंड। और बचपन से मतलब मुझे कभी किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी व्हेन आई वाज विद माय फादर। लोग कई बार ये कंफ्यूज हो जाते थे हम लोगों का बिहेवियर देख के कि सगे बाप बेटे हो क्या। फिर तो अगर बिगाड़ने वाला कोई दोस्त रहा है मेरा तो मेरी दादी रही है और मेरे फादर है। मतलब आपको बचपन में बहुत प्यार से बिगाड़ा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप कह एक सकते अच्छे बच्चे थे। आपकी छवि आज आप क्या देखते हैं बचपन में, आज्ञाकारी बच्चे की, अच्छे बच्चे की, या बिगड़े हुए बच्चे, शैतान बच्चे की, या छिपे रुस्तम बच्चे की? हैं। छुपा हुआ तो कुछ नहीं था परिजा जी उसमें। शैतान औरों के लिए था, मैं घर वालों के लिए तो नहीं था, क्योंकि जो भी करता था वो उनकी नॉलेज में होता था। ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे उनको लगे अरे ये क्या कर दिया, ये तुम, ये क्या हो गया। ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और लेकिन हाँ, जिद्दी था, जिद्दी आज भी हूँ। अगर कुछ चीज़ एक बार सोच लेते तो मुझे करना है, तो फिर उसमें कितनी ही मुश्किलें आए या घर वाले कितने ही समझाए कि ऐसा मत करो, नहीं एक बार करके तो देख लो। कि मेरा मानना ये है कि एक समय गुजरने के बाद आप उन चीज़ों का अफसोस ज़्यादा करते हैं जिनके लिए आपने प्रयास नहीं किए होते। प्रयास करिए, विफल हो जाएंगे, कुछ नहीं तो एक सबक ही ले जाएंगे या सफलता ले जाएंगे। इस पॉजिटिव जिद को संकल्प कहते हैं। आप संकल्प के धनी हैं अमित सर। अगला सवाल प्रीति आपका। अमित सर, आपका रोल मॉडल कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी या भगत सिंह? देखिए, टू बी ऑनेस्ट के अगर मैं कहूँ तो हमने उन लोगों के लिए बारे में सिर्फ किताब में पढ़ा है। तो अब किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी रियल लाइफ क्या थी, यू नेवर कम टू नो। ये बहुत बड़े रीजन्स हैं वहाँ तक जाने का, कि भगत सिंह ने जो 20-21 साल की उम्र पूरे देश के लिए कर दिया, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री किसी ने नहीं किया। महात्मा गांधी जी के बारे में हर तरह की चीजें आती हैं। उसके बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत लंबी है, तो उसके बहुत सारे फेजेस हैं। ऐसे आइकन्स के साथ आप कभी, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर्स, आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए, वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। और रोल मॉडलिंग उसके अंदर यही है कि गांधी जी के बारे में जैसे कहा जाता है कि वो अहिंसावादी थे, जैसे उनके बारे में एक फिलॉसफी कही जाती है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो, तो वो हमसे नहीं होता है। हम किसी को इतना मौका नहीं देते कि कोई पहले हमें थप्पड़ मार दे, पहला तो हम ही मारेंगे, उसके बाद भले ही हमारे दोनों गाल, दोनों हाथ, दोनों पैर का कुछ भी हो। आपका संदेश स्पष्ट है, पूरी तरह से स्पष्ट है आपका संदेश। ये कहते हैं आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान, ये संदेश है आपके इस बात पर। बहुत अच्छा लगा। वो मनुष्य जीवित ही नहीं जिसके पास में आत्म अभिमान नहीं, आत्म स्वाभिमान नहीं।
चलिए अगला प्रश्न शायद आपका है प्रीति। जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में फिर आपका रोल मॉडल कौन था? मेरी रोल मॉडल शुरू से बचपन से मतलब राइट फ्रॉम द डे वन, जहाँ से मेरी यादें शुरू होती हैं आज सुबह तक, वो अगर रही है मेरी दादी रही है। जी। क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, लेकिन उनके चेहरे की एक स्माइल, एक उनकी पॉजिटिविटी, एक ऐसी चीज थी जो कभी डाउन नहीं हुई। और दूसरा चीज, शायद मैं आज के टाइम में भी उतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ अपनी सोचों को लेके कि कौन से तौर तरीके रिवाज कैसे होने चाहिए। शी वॉज वेरी एडेप्टेबल, मतलब जैसे यश चोपड़ा की फिल्मों के बारे में हम कहते हैं वो हमेशा समय से आगे की फिल्में बनाते हैं, उनकी सोच हमेशा समय से बहुत आगे की भी रहती थी और पीछे की भी रहती थी। वो 3 जनरेशन पीछे का भी सोच लेती थी और 4 जनरेशन आगे का भी सोच लेती थी। तो मेरी रोल मॉडल, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कोई है वो, मैं कभी भी अगर डाउन होता हूँ मैं उनकी तस्वीर से बातें कर देता हूँ, मुझे एनर्जी आ जाती है। आज मैं किसी मंदिर नहीं जाता, मैं कोई वैसी पूजा पाठ नहीं करता, वो मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं इस पर अवश्य अवश्य टिप्पणी करना चाहूंगा। ये जो प्रेम है ना, ये अद्भुत है, और इस प्रेम में वास्तविक प्रेरणा है। जो आप कहते हैं ना कि आप कहीं और से नहीं लेते, अपनी ग्रैंडमा से लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप उनके प्रेम का प्रतिदान दे रहे हैं, जो वो आपको स्नेह करती थी बचपन में। आज जब आप मैच्योर हो गए हैं, 2-4 बच्चों के माता पिता हैं आप, तब इस समय अगर आप उनके प्रेम का प्रतिदान दे रहे हैं, तो ये आपकी कृतज्ञता है और इसकी सराहना होनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि अ, बचपन में क्या चाहते थे आप? बड़े होकर क्या बनेंगे? आपने क्या सोचा था? मैं फादर बनना चाहता था। मैं एक पिता बनना चाहता था। ये वाला उत्तर कभी हमें किसी कंटेस्टेंट से नहीं मिलेगा, हमें विश्वास है जो आपसे मिला। सो लवली, यूनिक आंसर। बहुत बढ़िया, ऑनेस्टली। बहुत ऑनेस्ट और बहुत मैं ओरिजिनल। मैं उस समय से फादर बनना चाहता था जिस समय शायद बच्चों को ये बताता रहता था कि भगवान जो होते हैं वो बच्चों को दे जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, व्हाट इज बिल्कुल द छोटी उम्र प्रोसेस। से। हाँ, हाँ, बिल्कुल छोटी बहुत उम्र। छोटी उम्र से आई जस्ट वांटेड टू बी अ फादर। मैं जी अ, जी जी। अब वो शायद इसलिए भी था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दैट तभी जैसे क्योंकि फादर बिजनेस के टाइम के लिए बहुत टाइम तक घर से बाहर रहते थे, महीना महीना बाहर रहते थे। और फिर एक दौर ऐसा है, शायद वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि उनका घर में ध्यान नहीं दे पाते थे, वो समय नहीं दे पाते थे। हालांकि कभी उनसे कुछ कहा जाए तो उन्होंने कभी शरीर से, पैसे से, दिल से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गिफ्ट किया, लेकिन एक वो होता है समय ही नहीं करता। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि मैंने कहा ना, वो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, और जब दोस्त साथ नहीं होते हैं तो उसकी कमी सबसे ज़्यादा चलती है। तो मैं चाहता था कि कोई हो जिसका मैं स्टेप बाय स्टेप उससे पूछूं, हाँ भाई आपको क्या चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अद्भुत, बहुत अद्भुत, बहुत इसमें मुझे उदारता भी दिख रही है और मानवता भी दिख रही है आपके इन विचारों में। मुझे प्रशंसा करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको खुल के प्रशंसा करूंगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जी बिल्कुल। हाँ प्रीति, जी। आपका प्रश्न। अमित जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, पसंदीदा, जिसको आप समझते थे कि मुझे बहुत पसंद है, ये मैं हमेशा पढ़ना चाहूंगा? और कौन सा नहीं था, कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं था, ये भी? मुझे पसंद जो नहीं था, देखिए पसंद नापसंद बहुत सारी ये रिलेटेड वैसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक होता है जिसमें आप
अच्छे नतीजे नहीं दे पाते हैं। एक होता है जिसका आप से कहा जाए पढ़ने बैठ जाओ तो आप एक पर्टिकुलर किताब लेके बैठ जाते हो, हमेशा आप वही पढ़ना शुरू कर देते हो। तो मुझे जो पसंद था, कोई भी ऐसी चीज जिसमें फ्रिक्शन होता था, इंस्पिरेशन होती थी। तो जैसे जब हम 10th में थे, केशव कभी मैंने 10th अपना यूपी बोर्ड से दिया था, तो उस समय जो इंग्लिश और हिंदी की जो बुक्स थी वो इतनी मॉरली इंस्पायरिंग होती थी। उसके अंदर चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो स्टोरीज कलेक्शन हो, वो ऐसा मन करता था जैसे कि लोग बात जैसे मैगजीन पढ़ने बैठ जाते हैं, तो मैं उन किताबों को लेकर पढ़ने बैठ जाता था। और जो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं था वो था मैथ्स। नहीं था? हाँ, 10th तक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और पसंद भी नहीं था, डर भी लगता था। लेकिन किस्मत की बात थी कि नंबर भी उसी में ज्यादा आ जाते थे। तो वो होता है डर के आगे जीत है। मैं ये सोच रही थी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था और आप कह रहे वो नहीं था। पसंद बदलती रहती है, पसंद बदलती रहती है। मैथ्स को मैंने सब एज अ सब्जेक्ट अपना, जब मैंने अपना टीचिंग शुरू किया था तो मेरा मेन सब्जेक्ट जो होता था वो इंग्लिश होता था। लेकिन आप जब पढ़ाने बैठते हैं ना, तो आपको वो ये ध्यान रखना होता है कि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में कहाँ कहाँ गलतियां की, उन गलतियों की याद ही को ही शायद इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं। तो मुझे वो सब चीजें याद थी राइट फ्रॉम माय सेकंड स्टैंडर्ड की मैथ से लेके, क्योंकि वो एक ऐसा जगह थी कि जहां अगर मुझसे गलतियां होती थी वहां अपने पिताजी से बहुत डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। गलतियों की याद को आपने एक्सपीरियंस कहा, कोई ऐसी गलती आपने बचपन में की जिससे आपको एक्सपीरियंस मिला, जिसके बारे में शायद आपके घर में किसी को आपने बताया नहीं? झूठ बोल के स्कूल में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मंगाए गए हैं, घर से पैसे ले लिए, उसे फिल्म में देख गए। अब उसे गलती कर लीजिए, बचपना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस तरह की चीजें बहुत की। ये बालोचित शैतानी कहा जा सकता है जो बच्चों में होती है सहज भाव से, उसके पीछे कोई दुष्टता का मंतव्य नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगला प्रश्न आपका है प्रीति। आपने सर स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में कभी आपको पड़ोस की लड़की से, क्लास की लड़की से या किसी से प्यार हुआ? प्यार तो जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज में, मैं 14 का भी पूरा नहीं था, मैंने 10th कर दिया, तो उस समय सारे क्लास में 16 साल से बड़े होते थे। तो एक तो सारे क्लास में मुझे वो छोटा बाबू वाला ट्रीटमेंट देते थे, तो वो तो कभी हो नहीं सकता था। हाँ, 8th में जब मैं था तो एक हमारी टीचर थी, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। वो ऐसा कोई नहीं था कि क्रश हो, हार्मोनल कुछ वो हो रहा हो उनको देख के, ऐसा कुछ नहीं था। अट्रैक्टिव बहुत लगती थी। लुक वाइज नहीं, पर्सनैलिटी वाइज, जिससे वो ड्रेसअप होके आती थी, जो उनके बोलने का लहजा होता था, जो उनका हेयर स्टाइल जिस तरह के होते थे, मतलब एक बहुत ही उसके अंदर एक जिसे कहते हैं ग्रेस, बहुत ही औरा जो था उनका, चार्म जो भी कहेंगे उसे, बहुत ही ऐसा होता था कि बस उन्हें देखते रहे। हाँ, आप प्रभावित थे उनसे, ये प्रेम नहीं था, आकर्षण था, ये कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जैसे हम
वही बचपन में अब अमिताभ बच्चन को देख के अगर हो जाते हैं, या हेमा मालिनी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वो उस तरह की चीजें जो होती, वो एक, हाँ, वाओ, ऐसा होना वाह, चाहिए इंसान को। मतलब कभी अगर आपकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर है तो वो इस तरह के कपड़े पहने, उसकी शादी ऐसी, उसका बोलने का तरीका ऐसा हो, वो ये नहीं कि यही हो जाए सामने। कॉलेज के दिनों में कोई ऐसी वाव लड़की आपको मिली जिसको आपने आई लव यू कहा? वो कॉलेज जाने से पहले ही एक मिल गई थी, और मैंने नहीं कहा, उसी ने कह दिया, तो मैंने हाँ कह दिया। तो जिनसे आपकी शादी हुई है, आप शायद उन्हीं की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा, ठीक है। प्रीति, अगला सवाल। जी, शादी को लेकर बचपन से ही आपने कोई सपना देखा था कि काश मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जाए? इस मतलब आपका कोई ख्वाब था कि ऐसी लड़की हो जिससे मेरी शादी हो, मैं बड़ा हूँ तो ऐसे अगेन फिल्म इंडस्ट्री अगेन की, मैं हीरोइन की भी बात कर रही हूँ, कोई ऐसी नहीं, नहीं, हीरोइन जो आपको बहुत पसंद कोई है? देखिए, जो ऐसी हीरोइन। शादी को लेके जो कॉन्सेप्ट था मेरा, वो बहुत क्लियर था कि अब जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे दादा दादी जी थे, मम्मी पापा थे, फिर चाचा चाची थे, जो 5-5 साल के गैप में थे। तो मतलब एक, जैसे कहना चाहिए, हमारे घर में जिस समय मैं छोटा था, 15 साल का था, तो 25 साल के जोड़े से लेके 60 साल तक के जोड़े थे। और मुझे सबसे अच्छी केमिस्ट्री लगती थी, वो हमारे दादा दादी की लगती जी, थी। दिन भर उनके बीच में मुंह फूले रहते थे, झगड़े होते रहते थे कि आज क्या सब्जी बनी है, ये क्या है, इतनी इतनी देर क्यों हो गई खाने में। वो कहती थी तुम बता के नहीं जाते हो, खूब झगड़े होते थे। लेकिन शाम हुई, रेडियो चालू होते थे, और दोनों बैठ के वो गाने गा रहे होते थे, साथ में खाना खा रहे होते थे, छत पे खूब क्या देर बात, बातें कर रहे होते थे। तो क्या बात। वो एक जो चीज होती है ना कि एक ऐसा टाइम जो इतना कंफर्टेबली आपका गुजर जाए, कोई सुबह क्या हुआ उससे शाम को मतलब नहीं है, शाम क्या हुआ उसको सुबह भूल जाते थे। वेरी तो वो इंटरेस्टिंग। एक कंसेप्ट था, वो एक कंसेप्ट है कि बाकी सारी चीजें जो होती हैं, जो एक यंग एज में होती हैं, वो आई थिंक उसके बहुत ज्यादा पैरामीटर्स, बहुत ज्यादा मानदंड रखने भी नहीं चाहिए। तो शक्ल सूरत एक ऐसी चीज है जो हर सेकंड बदलती है। तो जब उस पे अगर जाएंगे तो आखिरी में दुख ही पाएंगे। जी, 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 और जी। जो एक फेज होता है, और आज भी, अब जैसे इस समय हमारे बच्चे सारे बाहर नौकरी कर रहे हैं, एक छोटा बेटा है वो अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। तो अब जब शाम को जैसे वाइफ आती है, तो वो जो चीजें होती है ना, वो, क्योंकि अब हम लोग भी उसी दायरे में आते जा रहे हैं, 50 से ऊपर जो है, तो अब वो जो समय बीतता है कि साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं, कि होगा फिर सुबह फिर वही शुरू, चाय, ये ठंडी को आगे, तो वो जो रिकॉल आता है, तो आई फील वो जो एक डिसीजन लिया मैंने, वो एक बहुत सही डिसीजन था। मैं सही टाइम पे सही पर्सन को हाँ कर दिया। जब आपका विवाह हुआ अमित सर, तो आपके विवाह से किसी का दिल टूटा था, इस तरफ या उस तरफ? शायद मेरी सास का। शायद। शायद का मतलब, हाँ, ये बात सही सवाल है। शायद क्यों? वो उनको, जैसे उस टाइम की जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती थी, वहाँ ये होता था सब कुछ भले ही अच्छा हो, लेकिन यहाँ हमारी मोहर क्यों नहीं लगी, इन्होंने आपस में कैसे डिसाइड कर लिया। जी, जी, जी। बस इसके बात के भीतर हम नहीं जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है प्रीति। जी, क्या जब आप रोमांटिक होते हैं तो पत्नी को कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं, या किस तरीके से उनके साथ आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं? रोमांटिक होने के लिए बाहर क्यों जाऊंगा, बल्कि ये अगर भी बाहर सही। घूम रहा हूँ
बाहर घूम रहा हूँ, रोमांस फील होगा तो उन्हें घर में लेके आऊंगा ना। क्या बात। लेकिन हाँ क्योंकि वो क्योंकि नौकरी करती हैं, 10 से 6 बजे तक की उनकी नौकरी रहती है, काफी मतलब पूरा महीने उनका बहुत थकान भरा रहता है, और क्योंकि बच्चे भी बाहर हैं तो थोड़ा सा वो एक इमोशनली भी थोड़ा सा कभी कभी लो फील करते हैं। तो हम लोगों का अब ये कोशिश रहने लगा है पिछले 5-6 साल से कि हम हर 1-2 महीने के बाद 5-6 दिन का ब्रेक लेके कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। और फिल्में देखने का बहुत शौक है, तो शायद ही कोई ऐसी फिल्म होती होगी जो हम हॉल में ना देख के आते हो। और शाम को 7-8 बजे के बाद का तो वो समय उन्हीं का होता है। अब उस समय कई बार रोमांस भी हो जाता है, कई बार वर्ल्ड वॉर्स भी हो जाता है, वो सब कुछ हो जाता है। बहुत ही जैसे अच्छी आपने, बात है। हाँ हाँ जी, जैसे आपने दादा दादी के लिए कहा कि वो, पापा के लिए कहा कि वो मेरे दोस्त थे और सबसे अच्छे दोस्त थे, क्या आज आपको महसूस होता है एक दोस्त आज भी आपके घर में है? आप वाइफ को वाइफ समझते हैं या दोस्त समझते हैं? नहीं, वाइफ तो मैंने भाई एक बचपन की इच्छाएं थी कि बाप बनना है, तो बच्चे तो भाई उन्होंने देने थे, तो वो एक चीज थी। अदरवाइज शी हैज ऑलवेज बीन माय लाइफ पार्टनर, और वी टेक इट लाइक दैट ओनली। लेकिन क्योंकि अब उस जो रिलेशन का जो शुरुआत हुआ था वो कुछ ऐसे हुआ था कि थोड़ा सा वो उन्हें कभी कभी स्टडीज में मैं हेल्प कर दिया करता था। वो शुरू शुरू में वो, जैसे आप लोग कह रहे हैं भी, वो सर कहती थी मुझे। जी। तो अब वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो मुझे जब लंबा लेक्चर देना शुरू कर देती है कि ये ऐसे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ सर कौन है यार? लेकिन सर लेकिन वो एक बस एक वो मोमेंट्स ही होते हैं। लेकिन यस, आपका प्रश्न है आप प्रीति? जी, आपकी रोचक लाइफ की जर्नी देखते हुए मुझे एक गाने की 2 लाइन याद आ रही है। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं तो गर्दिशों के बोझ का मारा है सफर। ये मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है, और आप बता रहे हैं तो मुझे वही सॉन्ग बार-बार वही पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मेरा अगला प्रश्न है सर, कि कभी अगर पत्नी से विवाद होता है, वैसे तो आपकी प्यार भरी लाइफ है, सबको पता है, बहुत रोमांटिक है आपकी लाइफ, आप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभार अगर विवाद होता है किसी बात पे, तो किस बात पे होता है और क्यों? विवाद पहले जैसे होते थे तो वो, बट ऑब्वियस ये चीजें होती हैं कि भाई शीते वो एक परिवार से इस परिवार में आई थी, तो भाई जड़ें तो उनकी वही है ना। तो कभी कुछ अगर इस तरह का होता था जो मुझे लगता था कि अगर उनका वो झुकाव, उनकी तो जरूरत से ज्यादा झुकाव इस परिवार में उनके मान सम्मान के लिए कहीं कुछ मुश्किल थे, तो मैं उनको रोकता था। तो वो उनका यही होता था कि तुम्हारा समर्पण अगर तुम्हारे माता पिता की तरफ 100% है तो मैं क्यों ना करूं। मैं बिल्कुल। कहता था करो, मैं कहता था करो, लेकिन मेरा समर्पण तुम्हारे लिए भी है, और मैं नहीं वाह। चाहता यहाँ इस घर में तुम्हारी इज्जत में कोई कमी है। मैं गलत हो जाऊं इस घर में, मुझे मंजूर है कहीं मेरे माँ बाप में आज नहीं तो कल उस बात को आया गया कर देंगे, लेकिन अब थोड़ा सा इस चीज का तुम्हारे रेस्पेक्ट से अगर मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, और हो सके तो इस चीज का तुम रियलाइज कर दो कि वहाँ अगर तुम चाहती हो तुम्हारे हस्बैंड को रेस्पेक्ट मिल जाए, तो यू हैव टू टेक सर्टेन, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। कई बार
हो जाता था, लेकिन बात वो हमेशा मानी उन्होंने मेरी। विवाद की और बात चली है अमित सर, तो एक बात पर बहुत विवाद होता है, खासतौर से जब नई नई शादी होती है, पत्नी सुंदर होती है तो पति बहुत शक करते हैं उस पर। आप शक करते थे? देखिए, शक तो वहां करें जहां या तो अरेंज मैरिजेस में ऐसा होता होगा, या वाह। जहां बीवियां सुंदर होती होंगी तो भाई आदमी उनके ऊपर व्यक्ति होते होंगे, आदमी प्रपोज करते होंगे, जहां लव मैरिज होती होंगी। अब यहाँ तो हाँ, उन्होंने हमें प्रपोज किया था, तो अब क्योंकि वो कभी स्टूडेंट थी तो वो हमसे अट्रैक्ट हुई थी, उन्होंने प्रपोज किया था, तो वो हम पे शक करती थी जब हम दूसरी स्टूडेंटों को पढ़ा करते थे। ये लड़की सही नहीं है, ये लड़की सही नहीं है, इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, इसको बहुत ज्यादा लिफ्ट मत दो, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, तो वो होता है। इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, पढ़ाने वाले पर है। अच्छा। पॉजिटिव थी। वो आज भी है, वो आज भी। होता है, वो सहज स्वाभाविक है। जी। क्या अच्छा क्वेश्चन? अमित सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी आप रोमांटिक होते हैं या आप किस तरीके से अपना प्यार जताते हैं, और आई लव यू कितनी बार बोलते हैं उसको, कभी बोलते हैं या नहीं? शादी के शुरू के 4-5 साल तक तो कभी नहीं बोला था। और वो एग्जैक्टली आप आई लव यू बोले या कुछ भी बोले, या कभी कभी इट कैन बी जस्ट अ हग, और इट कैन बी जस्ट एक आपके चेहरे की एक स्माइल उनको देखते तो आती है, वो बहुत कुछ बोल देती है। तो वो तो जब भी सामने होती है तो वो निकलता रहता है, वो बहुत अच्छा। जब सामने होती है वो तभी निकलता रहता है। ये बहुत अच्छा संदेश है आपका, ये बहुत अच्छा संदेश है। इससे एक ऐसा आई लव यू एक ऐसा ग्लू है, ऐसा कनेक्शन है कि अगर हम कहते रहेंगे अपने साथी को तो जीवन भर हमारा प्रेम जीवंत रहेगा, यानी कि इग्नाइटेड रहेगा, जागता रहेगा, प्रकाशमान रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आई लव यू बहुत बड़ा मंत्र है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। चलिए अगला प्रश्न शायद मेरा है प्रीति, मेरे ख्याल से। जी। जी। हाँ, आप पत्नी के कामों में उनका हाथ बटाते हैं और वो आपका हाथ बटाती है आपके कामों में? क्या इस तरह का भी घर में अच्छा वातावरण है? आ, अभी तक ऐसे कोई कामों का हमने बंटवारा नहीं किया कि ये उनका काम है ये मेरा काम है, घर का काम है, जिसका मौका लगता है वो कर देता है। अरे मतलब अरे ऐसा कुछ अरे, नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जब हम एक घर में होते हैं तो हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं होता, हम मिल करके घर बनाते हैं, हम मिल करके घर चलाते हैं। तो सब कुछ हमारा भी है और तुम्हारा भी, सारी जिम्मेदारियां मेरी भी तुम्हारी भी। ये कर्तव्य है हमारा, दायित्व तो हमारा कर्तव्य। बहुत सुंदर संदेश है आपका। आज हमारा जो ये चल रहा है सत्य की चुनौती का ये जो प्रकरण आपके साथ एपिसोड जो ये चल रहा है, इसमें बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं को मिलेंगे आपके माध्यम से, और यही हमारा मंतव्य भी है। हम चाहते हैं कि देखिए, जिसको भी हम पसंद करते हैं उसकी कोई ना कोई चीज हम चाहते हैं अपने जीवन में उतार लें। तो आज आपके माध्यम से आपके कई स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी चीजें जीवन के लिए शिक्षा के रूप में मिल जाएगी। प्रीति, आपका प्रश्न है अगला। पत्नी से लड़ाई होने जैसे नोक झोंक होती रहती है, तो उसमें आप आनंद लेते हैं या मतलब हार मान लेते हैं कि भाई ठीक है, तुम ही सही, मैं ही हारा? तो ये तो मैंने शुरू में भी कहा था, मैं हार तो नहीं हूँ। हारने वालों में नहीं है। हार मानने वालों में भी नहीं है, हारने वालों में भी नहीं है। ठीक हाँ, है। कई बार हाँ, जैसे चीज हो जाती है उनका मुंह फूल जाता है, तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा, जब कोई देर हो जाती है, ये कितनी देर और कंटिन्यू रखना है ये बताओ। इसको हमें कितनी देर और रखना है इस मोड को, नहीं तो अब दूसरी चीजें शुरू करें। क्या दूसरी चीज करनी है, मतलब टीवी देख लेते हैं, ये लाओ बच्चों से बात कर लेता हूँ। मेरे में सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मैं उस समय अपने बच्चों से फोन पे बात करना शुरू कर देता हूँ, स्पीकर लगा के, और फिर उनसे बात करना शुरू कर देता हूँ, मामला जी। निकल जाता है।
आम तौर पर सभी के घरों में एक कोप भवन होता है जिसे हम बेडरूम भी कहते हैं। तो जब आपसे रूठ जाती है, कोप भवन में चली जाती है, तो आप कैसे मनाते हैं उनको? मैं टाइम दे देता हूँ, फिर वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे मुझे गाने गाने का शौक है, और अच्छा, वो अच्छा। स्पीच थेरेपी के लिए भी करना पड़ता है मुझे, कुछ सर्जरी जी। जैसी हुई थी तो उसके लिए करना पड़ता है। तो वो जैसे बैठी होती है तो मैं जानबूझ के जोर जोर से कुछ उसी सिचुएशन के गाने गाने शुरू कर देता हूँ। तो उसको देखता रहता हूँ, जैसे ही वो हंसती है बस हंस गई फंस गई, काम खत्म। पर्पस सर्व हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न है अगला प्रीति, प्लीज। आपकी माता जी की जगह पत्नी के बाद आती है या पहले? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह है। मतलब यहाँ दो लाइन में कहूँगा, दोनों मेरे वजूद है, वो मेरे अक्स नहीं है। और दोनों अपनी अपनी जगह मेरी कायनात है, वो कोई एक शख्स नहीं है। तो कंपेयर, उनको आपस में तुलना नहीं कर सकता। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। की वजह से मैं दुनिया में हूँ और दूसरी की वजह से मेरी दुनिया खुशगवार बनी हुई है। बनाई, दूसरी ने आपकी दुनिया बनाई है। हाँ, मतलब उसने उसको कंटिन्यू किया, तो वही चीज है। एक के कारण आपकी हस्ती दुनिया में आई और दूसरे ने आपकी दुनिया बनाई। बहुत अच्छी बात है। हम ये पूछना चाहेंगे कि जब बच्चे घर में थे, अभी आपने बताया बाहर है, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो जब घर में बच्चे हुआ करते थे, तो आप एक गुस्से वाले डैड थे या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, प्रतिष्ठा, परिवार, परंपरा वाले थे, या फिर एक हँसते मुस्कुराते पापा थे आप? आ, देखिए, शुरू से ही बच्चों की इन चीजों का तो खैर मैंने ध्यान रखा कि कहीं भी टाइम वेस्ट न करें। टाइम के हिसाब से जैसे जैसे जरूरतें होती हैं, जब छोटा बच्चा होता है कुछ गलतियां कर रहा होता है, कई बार सॉरी कई बार आपको ऊंचे शब्दों में भी समझाना पड़ता है, कई बार आपका हाथ उठ जाता है, लेकिन जब बच्चे पे एक हाथ उठता है तो आपके दिल में तो खंजर घुसता है, ये भी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो फिर वही चीज थी। बचपन में मैं उनसे पूछा करता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ, मैं ये करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि अब मुझे घर के लिए क्या करना चाहिए, इसमें तुम मुझे अपने सजेशन। तो काश अगर मेरी शादी के पहले अगर भगवान ने मेरी सुन ली होती, हो भगवान ही अगर बच्चे दे के जाता है, बच्चे दे गया होता तो मैं उनसे शादी भी उनसे पूछ के करता हूँ कि भाई इनसे शादी नहीं जाना। क्या बात है, क्या बात है बॉस! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमित सर, शानदार जवाब, लाजवाब। अगला प्रश्न आपका प्रीति। जी। अमित सर, कभी आप शहर से बाहर किसी भी काम से, काम को लेकर या कहीं भी टूर पे जाते हैं, तो अकेले जाते हैं, जाना पसंद करते हैं या वाइफ को लेकर? कौन सा ज्यादा पसंद करते हैं? अभी तक देखिए ऐसे कोई शादी के, मैंने शादी जिस दिन हुई थी मैंने उस दिन अपनी जो कॉर्पोरेट जॉब थी वो छोड़ दी। तो उसके अंदर फिर वही लाइफ रिपीट होने वाली थी जो मैंने अपने फादर की देखी थी कि महीनों महीनों शहर से बाहर, मुझे वो नहीं करना था। मुझे एक फैमिली, अगर मैं एक फैमिली अगर बना रहा हूँ तो उस फैमिली के अंदर ही समय देना था मुझे। उसके बाद कुछ टाइम ऐसा रहा कि जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो मुझे जॉब के लिए बाहर अकेले रहना पड़ा है, सालों साल रहा हूँ मैं। तो लेकिन क्योंकि उस समय वाइफ का नौकरी दूसरे शहर में होता था, हम लोग, मैं दूसरे शहर में होता था, वो एक चीज अलग है। लेकिन
कोई अगर ऐसा काम है जहां उन्हें लगे कि उनका कोई काम नहीं है तो नहीं जाएंगे, बट ऑब्वियसली कि वो थकान होना शरीर में, और फिर अगर मैं वहां काम कर रहा हूँ तो वो क्या करेंगे, तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज तो जहाँ ये जाते सवाल, हैं। हाँ ये अमित सर सवाल ये जो प्रीति ने पूछा था, इसके पीछे एक गहरा शक था आपके ऊपर। जब पति लोग बाहर जाते थे शहर से बाहर तो गड़बड़ करते, इसलिए उन्होंने पूछा, जिसका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसको हम घुमा के पूछ लेते, क्या आप चाहती हैं कि कभी कभी आपकी वाइफ मायके जाया करे? ना, मतलब जाए तो मुझे भी ले जाए। मतलब अगर देखिए ऐसे जा रहे हो, अगर जैसे वो हाँ, अपने नौकरी के सिलसिले में कई बार उनकी मीटिंग्स होती हैं, जब जी लखनऊ हेडक्वार्टर्स वगैरह या मंत्रिमंडल में जब बैठक होती है वो जाती हैं, तो वहां मैं जाके क्या करूँगा, तो मैं वहां नहीं जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। लेकिन अगर मायके जा रहे हो, रिश्तेदारों के जा रहे हो, तो भाई हमें भी ले जाओ। और प्रीति आप, वो खुद नहीं जाती हैं, वो खुद नहीं जाती हैं अकेले, वो लेके ही जाती हैं। जितनी बार मायके जाती है वो मुझे लेके मैं कोई बार कहता भी हूँ, भाई चले जाओ। वो आपको गड़बड़ करने के लिए घर पे छोड़ती नहीं है। नहीं, चलिए, आप इससे सिर्फ आपका प्रयास कर रहे हैं जी, प्रयास है, ये पूर्ण रूप से मजाक है। हाँ, चलिए, अच्छा जी। जी। आपका ये रिश्ता परस्पर प्यार दर्शाता है, परस्पर सहयोग दर्शाता है, और ये जीवन के लिए एक बहुत अच्छी बात है, सक्सेसफुल लाइफ के। जी वेरी गुड। अमित सर, क्या कभी कोई ऐसा फोन आता है जिसे, जैसे फोन लेकर आप कभी छत पे चले जाते हैं या घर से बाहर चले जाते हैं कि वाइफ ना सुन ले या बच्चे ना सुन ले, कुछ ऐसा फोन आता है कोई? बात वही आ नहीं, गई घूम के। हाँ। अब कई बार क्या होता है कि मान लो आपको अपनी कोई पारिवारिक बात करनी है, तो ऐसा तो अगर जैसे मैं अपनी बहन से ही बात कर रहा हूँ, जी अगर मेरी बहन का ही फोन आया और मैं उस समय नहीं चाहता कि वो कुछ भी, अगर हमारे पारिवारिक द्वंद जो मान जी लीजिए जी अगर मेरे घर जी पे आते हैं, वो अभी इस समय मेरी वाइफ को पता चला, क्योंकि बाद में तो मैं खुद ही बता दूंगा उसे। तो उस समय जरूर मैं कोशिश करता हूँ मैं बाहर चला जाऊं, या अभी मान लो मुझसे किसी काम को करने के हम कुछ डिस्कशन कर रहे हो, उस समय किसी महिला मित्र का अगर मेरी फोन आ जाए, तो मैं कह देता हूँ अभी मैं जा रहा हूँ, जरा मैं 10 मिनट बात करके, तो वो समझ जाती है, मैं उसके सामने नहीं करता। और सेम अगर उनके बहनों का कोई फोन आता है या ऑफिस का फोन आता है, तो शी ट्राइज टू मूव अवे। क्योंकि वो शाम का समय ऐसा होता है, मान लो हम टीवी देख रहे हैं, तो भाई तुम टीवी देख लो, मुझे पता है कि तुम देख रही हो, तो मैं इसलिए बाहर जाके बात कर देता हूँ। या कोई अगर कोई संवेदनशील बात है जहाँ हो सकता है उनके बारे में भी कोई चर्चा आ जाए, तो बता देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम जैसे हिंदी में लिखते थे वो भावार्थ, तो संदर्भ और प्रसंग वो दोनों होना जरूरी है, नहीं तो भावार्थ अधूरा हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। भावार्थ संदर्भ प्रसंग, कवि क्या कहना चाहता है जी? हाँ, तो कहाँ से ये पंक्तियां आई हैं, क्यों आई उद्धृत हैं, की किस गई बारे है। में आई हैं, तो पूरा एक होना चाहिए ना। जी तो जी वो फिर मैं बाद में बताता हूँ कि ये इस बारे में था, ये हुआ था, अब ये हो सकता है। जी। उपसंहार आप पूरा आके बताते हैं। बताना पड़ता है, कोई चॉइस हो होती ही नहीं उस समय। जी, उनकी बात आई अमित सर, तो एक बात याद आई, फ़ोन में सिर्फ़ कॉल नहीं आते, फ़ोन में मैसेज भी आते हैं। कभी आपकी वाइफ़ आपका फ़ोन चेक करती है? कभी आप उनका फ़ोन चेक करते हैं? कहते रहते। बहुत सोच के बोला आपने। जी, जी, करते थे। देखिए, मैं बिल्कुल फिर से इस मौके को नहीं चूकना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा कि इतने सहज भाव से आप जीवन जी रहे हैं कि फ़ोन चेक करते रहते हैं और इसमें ज आपको लग ही नहीं रहा कि कुछ गलत बात है या कोई बड़ी बात है। ये सहज प्रेम है, ये सहज प्रेम का उदाहरण है। नहीं, बहुत कई जी, बार क्या होता है ना, ये सब चीजें ऐसे भी हो जाती हैं। मान लो जैसे उन्होंने कहा मेरा फोन चार्जिंग पर लगा देना, आप जी, चार्जिंग में जैसे ही लगाते हो फोन ऑन हो जाता है। जी। अब ऑन हो जाता है तो वहां दो चार वो सामने दिख रहे होते हैं, तो वो खोल के भी देख लेते हैं क्या है।
नहीं, पर डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपका प्रीति। जी। जी। अमित सर, आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपसे उन्हें ऐसा क्या खास मिलता है जो और दूसरे टीचर में नहीं मिलता? देखिए, अभी जैसे मैं शुरू में भी कहा था कि मुझे उन बच्चों में है ना, मुझे अपने ही बहन भाई, अपने ही बच्चे दिखाई देते। जी। अगर मैं बहुत आज भी याद करूं तो आज शायद मैं 2 जनरेशन तो पढ़ा चुका हूं, और उनके भी बच्चे तैयार हैं, अरे हो वाह! जाएंगे 5-6 साल में पढ़ने के लिए। अरे वाह! अरे वाह! बहुत बढ़िया। जी, और जी, जी। कम से कम टीचर्स डे पे मुझे 50 या 60 ऐसे स्टूडेंटों के कॉल आते हैं जिन्हें मैंने 80s और 90s में पढ़ाया हुआ है। ओह! वाह! और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ आज भी मेरे पारिवारिक संबंध है। 2016 में जब ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मेरा डायग्नोस हुआ था, कैंसर का, तो एक स्टूडेंट था मेरा लंदन में, उसका कॉल आया था, उसने बोला कि मैं आपके टिकट्स करवा रहा हूँ, आप यहाँ आइए, मैं आपका इलाज यहाँ करवाऊंगा। तो ये अपने आप में एक उस दिन आपको थैंक बहुत यू भी बड़ा अचीवमेंट होता है। बिल्कुल, ये एक उपलब्धि है और बहुत सुंदर उपलब्धि है। हम थोड़ा जानना चाहेंगे, एक जीवन की बहुत बड़ी चुनौती से आप गुज़रे हैं, जो 16-17 में जिसकी अभी आपने ज़िक्र किया। आप उस बारे में कुछ बताना चाहें तो आपका स्वागत है। नहीं, बताने को कुछ नहीं है, जीवन में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। कई बार जीवन आगे की तरफ देखने का नाम है। अगर सफर करना है, अगर आप कार चला रहे हैं तो आप हमेशा बैकव्यू मिरर में देखते रहेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। जी, जी, हमेशा फ्रंट व्यू मिरर से सामने का तरफ देखिए, पीछे जो चल रहा है उसको पीछे रहने दीजिए। कैसा आपको लगा जब आपको ये डायग्नोज़ हुआ, आपको पता चला कि आपको कैंसर है, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? बीमारी है, हो जाएगी, सही कर लेंगे और क्या। बहुत अच्छा। आप जानते हैं आप एक बहुत बड़ा क्योंकि काम क्योंकि उस समय क्योंकि सभी बच्चे, मतलब मेरे दोनों बच्चे जो थे वो अपने करियर की, मतलब पढ़ाई के उस मुकाम पे थे जहाँ वो अगर डिस्टर्ब होते तो उनका करियर खराब होता। मदर मेरी हेल्थ से वीक थी, तो उनको सपोर्ट देने के लिए खुद स्ट्रांग होना पड़ता है। और ये मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मेरे अंदर मेरी दादी जी से आई। वो कभी भी, उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, उनके चेहरे से स्माइल कभी नहीं करती थी। तो वही मेरी कोशिश होती थी, बीमारी है ना, सही हो जाएगी, टाइम लगेगा, देखिए। आपके मेरे इस प्रश्न ने और आपके उत्तर ने एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सुनने वालों को दिया है कि ज़िंदगी में हार मत मान लो। ख़ास तौर से उस समय जब आपको पता चले कि ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली एक चुनौती आपके सिर पर आ गई है, जो आपके साथ हुआ था और आपने जिस बहादुरी से उसका सामना किया, उस पर विजय प्राप्त की। ये बहुत बड़ी मिसाल है। अ, अमित सर, बहुत बड़ी बात है ये। हम चाहेंगे कि आप अलग से एक बार हमें समय दीजिएगा, उस पूरे दौर को याद कीजिएगा, किस तरह से आपने अपनी संकल्प शक्ति से, ईश्वर की कृपा से और डॉक्टरों के सहयोग से, परिवार की मदद से आपने इतने बड़े दुश्मन को परास्त किया। हम चाहेंगे एक बार आप उसके लिए अवश्य अवश्य समय दीजिएगा। आज हम आपका सम्मान करना चाहते हैं सत्य की चुनौती के मंच पर कि आपने इतना सुंदर, सहज, सरल और हास्यपूर्ण उत्तर दिए कि हमें आनंद आया। बहुत अच्छा लगा हमारे दर्शकों को भी। हमें लगता है आज तक शायद अभी तक के सबसे सुंदर एपिसोड्स में से एक था ये आज जो आपसे बातचीत का जो दौर था। और प्रीति कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीज़? जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, कि जी। कभी आपका कोई स्टूडेंट किसी अच्छे पद पे हो गया है, जैसे उसकी नौकरी बहुत अच्छी लगी हुई है, क्लास 1 ऑफिसर हो गया है, और उसने कभी घर आकर आपको थैंक यू बोला हो या कॉल पे कि थैंक यू सर, आपकी वजह से ऐसा हुआ, तो क्या ऐसा हुआ? मैंने अभी बताया, जैसे कि एक स्टूडेंट ने, जब उसे मेरी बीमारी का पता चला, वो लंदन में था, तो उसने बोला मैं फ्लाइट के टिकट्स भेज रहा हूँ आपके लिए, यहाँ हॉस्पिटल में
मैं इलाज करवाता हूँ आपका, आप मेरे पास आइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक स्टूडेंट है मेरा जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ही इज अ डायरेक्टर। तो जब उसकी शादी हुई थी तो उसने मतलब पूरे शायद 25 साल के बाद उसने मेरा पता निकाला, इनविटेशन दिया, और वहाँ उसकी शादी में नासा के साइंटिस्ट, कैम्ब्रिज के ओह प्रोफेसर, माय गॉड! गजब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन सबसे उसने इंट्रोडक्शन कराया कि ये गजब, ही इज अ पर्सन जिन्होंने मुझे आगे चलना सिखाया, अदरवाइज मैं आगरा की इन्हीं गलियों में कहीं समोसे बेच रहा होता। तो बहुत हैं ऐसे, बहुत हैं, और वही एक अर्निंग रही है लाइफ की, तो बहुत सेटिस्फाइंग अर्निंग है। आपने बताया नासा के साइंटिस्ट थे, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे, आपका लेवल भी वही है। जब आप 80s 90s में जब आप स्टूडेंट थे तब आप पढ़ाया करते थे। सोच लीजिए आज इतने साल बाद क्या होगा स्तर उस मैच्योरिटी का, उस गहराई का, ज्ञान की उस गहराई का जो आप अपने बच्चों को देते हैं। तो बस आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सराहना करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सत्य के पथ पर कभी विचलित न हो, जीवन में आगे हमेशा सत्य के साथ गतिमान रहे, अस्तित्वमान रहे। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। प्रीति कुछ कहेंगी आप समाहार करते समय प्लीज? जी, सत्य का समर्थन करना एक मुश्किल कार्य है, सत्य पर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल, और सत्य बोलना तो सबसे ज्यादा सत्य मुश्किल मुश्किल। है। फिर भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुपात में सत्यनिष्ठ व ईमानदार होते हैं। और आज ऐसे ही एक अतिथि जिन्होंने सत्य की चुनौती को एक्सेप्ट किया है, अमित जी जी, आपके सारे जवाब ने हम लोगों को, हमारे दर्शकों को बहुत संतुष्ट किया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, बल्कि सीखने की एक प्रेरणा कई लोगों को मिली होगी। मैं समाहार यही कहते हुए करना चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो भी इच्छुक हैं सत्य की चुनौती कार्यक्रम में आने के लिए, वो आ सकते हैं ऑनलाइन, कहीं से भी, किसी भी जगह देश दुनिया में बैठे हुए हो कोने में, वो ऑनलाइन आ सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ, हमारा जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज जी इसे जरूर एक्सेप्ट करें और सत्य की चुनौती को जरूर एक्सेप्ट करते हुए हम सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। जी बहुत प्रीति बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप दोनों का। अमित जी एक वादा आपसे करना चाहेंगे हम कि आगे जब जब सत्य की चुनौती के एपिसोड्स होंगे, जो हमें लगता है अनंत काल तक चलता रहेगा, हमारे कार्यक्रम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अलग ढंग का है, ऐसा दूसरा कोई कार्यक्रम दुनिया में कहीं नहीं है। तो हमारा ये आपसे वादा है कि हर बार हर एपिसोड में हम आपकी याद करेंगे, आपकी सराहना करेंगे। और ये हमने वादा अपने पुराने अपने सभी कंटेस्टेंट से किया था, तो हम उनको अभी फिर से याद करके उनकी सराहना करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ थे आनंद कुमार जी, देवेश प्रसाद जी, उसके बाद थे हमारे साथ सुनीता जायसवाल जी, और दुबई से हमारे दोस्त नमस्कार, हाँ, उसके बाद से गोपाल शास्त्री जी, गोपाल शुक्ला जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील काकड़े जी, आकाश काकड़े जी, उसके बाद निदा फाजली जो प्रसिद्ध शायर है, उनकी वाइफ मालती जोशी जी, और आज आप हमारे साथ। अमित सर बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम।